हाँ तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी के एपिसोड नंबर 8 में आज हम लोग डिफाइन करेंगे चालक, अर्धचालक और अचालकों को, और उसके साथ अति चालकों के डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो हैं कैसे ये मतलब इनमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या डिफरेंस है। तो इनका सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ये है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है। अब वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जो आवेशवाहक हैं, एक तरह से चार्ज कैरियर हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों में 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम परिमाण का जो है आवेश होता है। तो वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकाधिक हो, प्रचुर मात्रा में हो, वे चालक कहे जाते हैं, कंडक्टर्स कहे जाते हैं। और वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, चालकों से कम हो, और अचालकों यानी इंसुलेटर्स उनसे अधिक हो, जो बीच में हैं, वे सेमीकंडक्टर्स हैं। और वैसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, नहीं के बराबर, तो वे अचालक कहे जाते हैं। और यदि अगर बात करें चालक, अर्धचालक, चालक, अर्धचालक और अचालक में कुछ फिजिकल जो है स्टेट जो है उनके संबंध में जो उनके लाक्षणिक गुण हैं, तो चालकता की बात करें तो चालकों की जो चालकता है यानी विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो चालकता जो है कंडक्टिविटी, वो चालकों की जो होती है वो 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 6 महो प्रति मीटर के बीच में होती है। तो जितने भी चालक हैं उनकी चालकता 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 6 महो प्रति मीटर के बीच में होती है। अगर सिल्वर की बात करें, सिल्वर एक सुपर अच्छा कंडक्टर है, सबसे बेहतर कंडक्टर है जितने भी मेटल्स हैं। तो ये सिल्वर जो है, वो सिल्वर की जो कंडक्टिविटी है वो 6.25 गुने 10 का पावर 7 महो प्रति मीटर है। और जैसे एलॉय मिश्र धातु नाइक्रोम की बात करें तो इसकी जो चालकता है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वह 10 का पावर 6 महो प्रति मीटर है। तो चालकों की चालकता 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 6 महो प्रति मीटर के बीच में है। और अगर अर्धचालकों की बात करें, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, तो इनकी चालकता जो है वो 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 3 महो प्रति मीटर के बीच में है। 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 3 महो प्रति मीटर के बीच में है। और यदि अचालकों के चालकता की बात करें, कंडक्टिविटी की, तो इनकी चालकता काफ़ी कम है, इसीलिए तो इनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे हैं। 10 का पावर -6 महो प्रति मीटर से 10 का पावर -16 महो प्रति मीटर के बीच में है। जैसे वाटर जो है, तो वाटर की जो चालकता है वो 4 गुना 10 का पावर -6 महो प्रति मीटर है। और अगर क्वार्ट्ज रवा की बात करें तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, चालकता है, वो 10 का पावर -16 महो प्रति मीटर है। तो ये पहला हम लोगों ने देखा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पे, यानी चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी अधिक, अर्धचालकों में उससे कम, अचालकों में नगण्य, नहीं के बराबर। और चालकों की जो चालकता है, कंडक्टिविटी, वो 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 6 महो प्रति मीटर के बीच। और अर्धचालकों की जो चालकता है वो 10 का पावर 8 महो प्रति मीटर से 10 का पावर 3 महो प्रति मीटर के बीच। और अचालक की जो चालकता है वो 10 का पावर -6 महो प्रति मीटर से 10 का पावर -16 महो प्रति मीटर के बीच में होती है। अब बात करें रेसिस्टिविटी की, प्रतिरोधकता की, तो इसकी रेसिस्टिविटी जो कंडक्टर्स की हैं, चालकों की है, वो 10 का पावर -8 ओम मीटर के क्रम में है। ऑर्डर मतलब 1 गुना 10 का पावर -8, 2 गुना 10 का पावर -8, 5 गुना 10 का पावर -8, ऐसे। तो रेसिस्टिविटी है ना 10 का पावर -8 ओम मीटर के क्रम में है, किसका, तो चालकों का।
और अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो 0.4 × 10 का पावर 4 ओम मीटर से 4 × 10 का पावर 4 ओम मीटर के बीच में है। 0.4 × 10 का पावर 4 ओम मीटर से 4 × 10 का पावर 4 ओम मीटर, यानी 10 का वैरी कर रहा है। और अचालक जो हैं इनकी जो प्रतिरोधकता है वो काफ़ी अधिक है, रेसिस्टिविटी 10 का पावर 11 ओम मीटर से 10 का पावर 16 ओम मीटर के बीच में। जैसे वाटर की रेसिस्टिविटी की बात करें तो 2 × 10 का पावर 11 ओम मीटर है, और डायमंड हीरा के प्रतिरोधकता की बात करें तो ये 5 × 10 का पावर 12 ओम मीटर है। तो इस आधार पर अगर प्रतिरोधकता की बात करें एल्युमिनियम मेटल यानी धातु की चालकों की, एल्युमिनियम की, तो इसकी प्रतिरोधकता है 2.45 × 10 का पावर -8 ओम मीटर। और एलॉय जो है मिश्र धातु नाइक्रोम, इसकी जो चालकता है वो है 1.1 × 10 का पावर -8 ओम मीटर। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एल्युमिनियम में 2.45 10 का पावर -8, फिर नाइक्रोम में 1.1 10 का पावर -8। तो 10 का पावर -8 के क्रम में प्रतिरोधकता है किसका, तो चालकों का 10 का पावर -8 के क्रम में, एल्युमिनियम का इतना और मिश्र धातु नाइक्रोम का इतना। अब बात करें अति चालक की, तो नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक हुए कैमरलिंग, उन्होंने ही जो है वो सुपर कंडक्टर का जो है उन्होंने उतना एक देखा प्रैक्टिकल कि हाँ ये ऐसा होता है कि कोई जो पदार्थ है और उसका टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है कि उसमें रेसिस्टेंस 0 हो जाता है, और रेसिस्टेंस जब 0 हो जाता है तो वो अति चालक कहलाता है, सुपर कंडक्टर। और तो जो एक खास जो है टेम्परेचर होता है किसी पदार्थ का, उस टेम्परेचर पर उस पदार्थ में करंट जो चलाया जाता है, उसमें जब करंट चलता है तो उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं, रेसिस्टेंस होता ही नहीं, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक एनर्जी खर्च होती ही नहीं। अगर आप 5 एम्पियर यहाँ से अमेरिका भेजना चाहते हैं तो इंडिया से अमेरिका 5 का पूरा 5 एम्पियर चला जाएगा उसके माध्यम से, अति चालक के माध्यम से। जबकि 5 एम्पियर आप यहाँ से भेजते हैं तो पता चलेगा कि 1 किलोमीटर के बाद वो 0 एम्पियर हो गया। तो उस तरह से ये नहीं है। सुपर कंडक्टर जो है एक बहुत बड़ा जो है एक कंसेप्ट है, और ये अगर डेवलप हो जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो एक बहुत बड़ा संकट है वो टल जाएगा और काफ़ी कम खर्च हो जाएगा। सुपर कंडक्टर्स की एक क्वालिटी ये भी है कि सुपर कंडक्टर में जब एक बार करंट छोड़ दिया जाता है तो वो करंट कई दिनों कई महीनों तक बना रहता है और उसका यूज किया जा सकता है। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि एक बार आपने सुपर कंडक्टर में करंट को चला दिया और फिर उसका आपने महीनों तक यूज किया, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ इस क्षेत्र में। तो अगर बात करें हम पारा की, तो पारा जो है 4.9 केल्विन टेम्परेचर पर 4.9 केल्विन टेम्परेचर जो नेगेटिव टेम्परेचर हुआ सेल्सियस में, तो अगर इतना पे पारा को रखा जाए तो ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। यानी अगर इतने टेम्परेचर पे पारा के माध्यम से भारत से अमेरिका में 5 एम्पियर के धारा को हम लोग भेजना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी 5 एम्पियर की धारा अमेरिका पहुँच जाएगी, 4.99 एम्पियर भी नहीं होगा। उसी तरह अगर लिक्विड हीलियम लिया जाए, अगर लिक्विड हीलियम लिया जाए, और मतलब कि लिक्विड हीलियम का मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर दे देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि आपका एलपीजी गैस आता है लिक्विड करके, वैसे लिक्विड हीलियम लिया जाए और उसका टेम्परेचर रख दिया जाए 2.19 केल्विन, ये भी नेगेटिव टेम्परेचर है। तो 2.19 केल्विन टेम्परेचर पे अगर लिक्विड हीलियम में करंट को दौड़ाया जाए तो फिर उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा और उसमें करंट खर्च होगा ही नहीं रेसिस्टेंस के कारण। इस तरह इलेक्ट्रिक एनर्जी की एक बहुत बड़ी बचत होगी। उसी तरह अगर टीन को ले लिया जाए, स्टेनअप टीन को ले लिया जाए और उसको रखा जाए टेम्परेचर 3.72 केल्विन पर, 3.72 केल्विन पर अगर टीन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस स्थिति में जब टीन का टेम्परेचर 3.72 केल्विन होगा
उस स्थिति में जो टीन होगा उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा, रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा और वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा और उसमें भेजा गया करंट एक लंबे समय तक उसमें दौड़ता रहेगा। उसी तरह नियोबियम जो है Nb, ये एक ऐसा जो है मटेरियल है, पदार्थ है, जिसका टेम्परेचर अगर 9.2 केल्विन, यानी ये थोड़ा सा तो अच्छा है 9.2 केल्विन, यानी जितना आप अधिक टेम्परेचर पे, तो 9.2 केल्विन पे अगर नियोबियम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, पारा है, द्रव हीलियम है, टीन है, नियोबियम है, और भी बहुत सारे कंपाउंड वैज्ञानिकों ने उनका आविष्कार कर लिया है जो कम टेम्परेचर पर अति चालक की तरह काम करते हैं, अति चालक बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अति चालक बन जाते हैं तो फिर इनका यूज क्यों नहीं करते हैं। अब सवाल ये है, जैसे कि पारा है, तो पारा को अगर माइनस टेम्परेचर में रखना हो तो समझिए आपको उसमें क्या फ्रीजिंग करना पड़ेगा, उसको कूलिंग करना पड़ेगा। तो कूलिंग के लिए क्या लगेगा, अलग से बिजली लगेगा, तो पारा ठंडा होगा और तब पारा जाकर जो है सुपर कंडक्टर बनेगा। तो फिर बात उसमें खर्च ज़्यादा आ रहा है, बचत नाम मात्र का हो रहा है। तो अब लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा पदार्थ मिले जो अधिक टेम्परेचर पर ही सुपर कंडक्टर बन जाए। तो इसके लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक जो हैं काम कर रहे हैं। तो अभी तक जो है जो सुपर कंडक्टर्स अभी तक जो अति चालक जितने भी मिले हैं उनका जो टेम्परेचर है वो 10 केल्विन के नीचे ही है ना। तो आप जानते हैं 273 केल्विन के लिए संबंध में, तो ये सभी निगेटिव टेम्परेचर पे हो रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं अति चालक के संबंध में कि अति चालक जो है कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो 1 से 10 केल्विन के बीच के ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। वैसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध 0 से 10 केल्विन टेम्परेचर के बीच शून्य हो जाता है और उसमें विद्युत धारा का क्षय नहीं होता तथा एक बार जिनमें धारा प्रवाहित किए जाने पर यह एक लंबे समय तक बना रहता है, तो ऐसे पदार्थों को अति चालक पदार्थ कहा जाता है तथा इस घटना को अति चालकता कहा जाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो इतना आपके एग्ज़ाम के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।